दोस्तों हाल ही में अनअकैडमी ने अपने एक टीचर को बर्खास्त कर दिया है। उसका नाम है करण सांगवान, जो एक लॉ टीचर थे। मीन्स कि वो लॉ के तैयारी करने वाले बच्चों को शिक्षा देते थे। उनको अनअकैडमी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने एक वीडियो में कहा था कि आप ना आगे से पढ़े लिखे लोगों को वोट करना। मतलब कि अगर कोई भी इलेक्शन होता है तो अगर उसमें आपको चुनाव करने का मौका मिलता है, आपको वोट देने का मौका मिलता है, तो आप कभी भी किसी पढ़े लिखे प्रत्याशी को वोट करिएगा। हालांकि यह विवाद इतना सीधा नहीं है और उन्होंने जो ये अपनी बात रखी है वह इस तरह से नहीं रखी है। इसके पीछे और आगे जो बात बोली है उस कंटेक्स्ट को पूरा समझना होगा, तो समझ आएगा कि उन्होंने आखिर बोलना क्या चाहा था उस वीडियो में। तो इस वीडियो को लेकर के बहुत सारे विवाद हो रहे हैं। आइए इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानते हैं और जानते हैं कि इस विवाद के पीछे की वजह क्या है और करण सांगवान ने जो पूरी बात बोली है उसका पूरा कंटेक्स्ट क्या था, मतलब वो किस कंटेक्स्ट में इस बात को बोल रहे थे। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर आप नहीं जानते हैं कि अनअकैडमी क्या है, तो सबसे पहले आपको थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बता देते हैं कि अनअकैडमी क्या है और यह क्या करती है। दोस्तों अनअकैडमी एक एडटेक कंपनी है। एडटेक कंपनी मतलब एजुकेशनल कंपनी है जो बच्चों के शिक्षा के लिए अपने पास टीचर हायरिंग करती है और बच्चों को वहां पे जोड़ करके एक प्लेटफॉर्म देती है जहां टीचर पढ़ाते हैं। और दूसरा अनअकैडमी का काम ये है कि भारत में बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन एग्जाम्स ये कराती है। लाइक कि एसएससी का अगर कोई तैयारी कर रहा है तो वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से अपना एग्ज़ाम दे सकता है। और बहुत सारे कोर्सेस होते हैं अनअकैडमी के जो परचेज करके आप पढ़ सकते हैं। लाइक कि अगर जैसे मैं भी अगर पढ़ाई करता हूँ तो मुझे अगर डेवलपमेंट साइट का कोई भी कोर्स ख़रीदना है तो मैं अनअकैडमी के कोर्स से भी पढ़ाई कर सकता हूँ। ऐसे हालांकि बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो कोर्स प्रोवाइड करती हैं, वैसे ही अनअकैडमी भी एक प्लेटफॉर्म है, एक एडटेक कंपनी है जहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ की पढ़ाई होती हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों अब थोड़ा सा जान लेते हैं करण सांगवान के बारे में, जो करण सांगवान अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, और उनका थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे पूरे कंटेक्स्ट में। दोस्तों करण सांगवान एक लॉ टीचर हैं। उन्होंने शिमला लॉ यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की है। करण ने लॉ में LLM किया हुआ है। करण 2020 फरवरी में अनअकैडमी को ज्वाइन किए हुए और अनअकैडमी से पहले वो एक कॉलेज में पढ़ाए हुए थे 1 साल तक। तो ये उनके बारे में है। अब हम बात करते हैं पूरे कंटेक्स्ट की जो अभी विवादों में है। दोस्तों सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए जिसमें करण सांगवान ये बात कह रहे थे, फिर हम आपको आगे इसका डिटेल बताते हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मेरे बैरक्स हैं, बहुत सारे केस नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे। ठीक है, हर किसी के लिए बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया। लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो। ठीक है, जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। तो मेक योर डिसीजन प्रॉपरली, है ना। दोस्तों शायद आपको इससे क्लियर नहीं होगा कि ये किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। आइए हम बताते हैं कि यह किस बारे में बात कर रहे थे। दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने IPC और CRPC के धारा को चेंज किया है, उसको पूर्ण रूप से बदल दिया है, क्योंकि ये धाराएं अंग्रेजों ने लगाए थे और इस धारा को केंद्र सरकार ने चेंज करके अब नई धारे बनाए हैं, जिसमें बहुत सारे जैसे 302 जो मर्डर के आरोप में लगते थे उन धाराओं को चेंज कर दिया गया है। अब उसके बदले में दूसरी धाराएं लगेंगी। हालांकि हमारे पास बहुत सारा उसका डिटेल्स नहीं है और डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इतना समझ के चलिए आप कि जो भी धाराएँ थी उनको चेंज किया गया है और उसके जगह पर जैसे 302 मर्डर के केस में लगता था, धारा 420 को धोखाधड़ी के आरोप में लगाया जाता था। हालांकि इन धाराओं को चेंज करने से थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी। दिक्कतें किस बात की, जैसे कि आप आम भाषा में अगर सोचिए तो आपको पता है कि 420 धारा किस केस में लगता है, तो फ्रॉड के केस में। 302 जो धारा है वो किस संदर्भ में लगता है, तो मर्डर के केस में। लेकिन अब उसके जगह पे अगर कोई मर्डर करता है तो उसके लिए दूसरी धारा लगेगी, 302 नहीं लगेगी।
तो उस तरह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा अभी। लेकिन इससे दिक्कत क्या हुई कि जो स्टूडेंट इसकी पढ़ाई कर रहे थे, अब सोचिए कि जो स्टूडेंट धाराओं के ऊपर जो पढ़ रहे थे उनको याद होगा कि ये धारा इस कंटेक्स्ट में लगाया जाएगा, और जहाँ पे एग्जीक्यूशन होना है वहाँ भी इस तरह से होंगे, जैसे कोर्ट में है या थाना पे है, अगर कोई केस करता है तो जो धाराएं लगाई जा रही होंगी पहले से। अब अमूमन ये है कि जो लोग पहले से पढ़े लिखे हैं और वो उस धाराओं को उस कंटेक्स्ट में जानते हैं तो वो तो वही धारा लगाएंगे, तो उनको भी अब थोड़ा सा रिफ्रेश करना होगा और अपने धाराओं को फिर से रीमैप करना होगा। लेकिन ये जो धाराएं चेंज करी गई हैं वो अचानक से नहीं हुआ है। इसके लिए गवर्नमेंट पिछले 5 साल से प्रयास कर रही थी और बहुत सारे कोर्ट में, कचहरी में और थानाओं में चेंजेस होने वाले धाराओं को पहले से अवगत कराया गया था और वहाँ पे सारे इसकी मॉनिटरिंग की गई थी कि इसके चेंजेस से क्या क्या फ़र्क आने वाले हैं। और उसके बाद ये जब बहुत सारे कॉलेजेस में और अदालतों में जब ये धाराएं ठीक ठाक से इस पे बहुत सारे जजों ने अपना फैसला लिया और जब सारे जज और लॉयर वगैरह तैयार हो गए, उसके बाद इन धाराओं को संसद में पेश किया गया है। तो जो ये बात कह रहे हैं कि कोई भी अनपढ़ सरकार होगा तो इस तरह से काम करेगा, हालांकि इसमें उतनी सच्चाई नहीं है। वो इसलिए कि जब 500 से अधिक अदालतों में यह धारा जो अभी लाया गया है वो पहले से उनको दे दिया गया था कि हम ये चेंजेस करने वाले हैं, उन लोगों ने सारे ने मिल करके इसको अप्रूव किया है कि हाँ ये ठीक है और इसको बदल दिया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये धाराएं सही है। और जो करण संगवान बात बोल रहे हैं कि कोई भी अनपढ़ सरकार आती है तो वो इस तरह से फैसले लेती है कि नाम चेंज कर देती है और बाद बाकी काम कुछ नहीं होता, तो ये दरअसल उसको भी बोल रहे हैं। तो करण संगवान के हिसाब से अगर आप देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि इन धाराओं को जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सारे कोर्ट, जिला कोर्ट जितने भी हैं और बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन लोगों ने जब इस धारा को पास करा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे लोग बेवकूफ़ थे, वो सारे लोग अनपढ़ थे। इनके कहने का तात्पर्य तो यही हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट तो एक दिन में फैसला लेकर के नहीं आई है और सिर्फ ये गवर्नमेंट के चेंजेस नहीं हैं, ये अप्रूव्ड चेंजेस हैं। मतलब कि बहुत सारे अदालतों से ये अप्रूव होकर के आया है, तब इसको लोकसभा में पारित किया गया है। तो करण संगवान जो बोल रहे हैं उसमें उतना दम नहीं है कि अगर कोई अनपढ़ है तो इस तरह से काम कर रहा है। और रही बात कि अनअकैडमी ने इनको क्यों निकाला, तो भाई मुझे समझ नहीं आता कि जब टीचर हो, और मैं बहुत सारे क्लासेस देख रहा हूँ जहाँ पे टीचर के नाम पे टीचर तो हैं लेकिन वो काम टीचर का नहीं कर रहे हैं। उनका काम हो गया है बस फेमस होने के लिए कुछ उल्टपटांग बोलना। लाइक कि अभी बहुत सारे मैम का भी हम देखते हैं, मेकअप के बारे में बात करेंगी, या तो कोई बच्चा उल्टा कमेंट कर देगा तो उल्टा वाला कमेंट पढ़ने लगेंगी। मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो देखी थी जहाँ पे वो रिप्रोडक्शन का जो क्लासेस होता है बायोलॉजी में, तो उसके बारे में एक मैम पढ़ा रही थी कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बच्चे कैसे पैदा होते हैं। तो किसी बच्चे ने कमेंट करके बताया कि केमिस्ट्री वाली मैडम तो प्रैक्टिकली बताती हैं, तो मैम ये रिप्रोडक्शन वाला जो है इसको हम प्रैक्टिकल नहीं बता सकते। तो वो कमेंट को पिक करती हैं और उसे पूरा पढ़ के क्लासेस के अंदर सुनाती हैं, और उसके बाद क्या बोलती हैं, तो बोलती हैं कि बेटे यह प्रैक्टिकल ना केमिस्ट्री में ही संभव है, यहाँ पे नहीं हो सकता। तो क्या मतलब है? आपको पता है कि जब बच्चे मज़ा लेने के लिए वो कमेंट कर रहे हैं तो क्या ज़रूरत है उस तरह के कमेंट को उठाने का। और यही सारा जो बात है ना दोस्तों, ये पढ़ाई के स्तर को गिराते जा रहा है। अनअकैडमी ने साफ साफ कहा कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वह किसी भी व्यक्तिगत बात को रखने का नहीं है। मीन्स कि आप यहाँ पे आए हैं तो आप शिक्षा से रिलेटेड बात कीजिए, और आपको जो भी बोलना है वो शिक्षा से रिलेटेड बोलिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे आ करके और अपना पर्सनल थॉट रखते हैं, आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को एक राजनीतिक मंच के तरह प्रयोग करेंगे तो हम इसको नहीं करने देंगे। और होना भी यही चाहिए मेरे ख्याल से भी, कि कोई भी व्यक्ति जब उसका काम जो है वो वही करे। अपना व्यक्तिगत राय रखना है तो आप बाहर रखिए, आपको आके बाहर बोलना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आप इस मंच का प्रयोग करके और वो कुछ और बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलता है। तो मेरे ख्याल से अनअकैडमी ने ठीक ही करा है। बाद बाकी आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, और क्या अनअकैडमी ने जो करा है वो सही है, आगे वीडियो में आप बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।